सबमिशन, टेकिंग ओवर, और आजकल जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है एक मसला सीड मनी का और इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी और इस किस्म की कोऑर्डिनेशन, तो हुसनैन मोहसिन उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे आगे होते हैं। तो उन सब एफर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हुसनैन मोहसिन को सबसे पहले सिलेक्ट किया गया है। इसके अंदर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं ना, चाइनीज़ में कहावत है कि एवरी क्राइसिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो जिन लोगों का अगर नाम यहाँ पे आता है वो तो सेलिब्रेट करें, और जिन लोगों का नाम नहीं आता तो वो डेफिनेटली अपने आप को सेलिब्रेट करें, क्योंकि उनके पास एक फर्दर रूम आ जाता है जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी तस्वीर यहाँ पे अविज़ा करवा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे भी नहीं बल्कि वो यहाँ पे भी करवा सकते हैं। तो एफर्ट्स हर कोई कर रहा होता है। अगर हम आइकॉनिक सिटी की बात करें, राजीव कॉर्पोरेट ऑफिस की बात करें, फैज़ान के ऑफिस की बात करें, द ग्रैंड सेंट्रल मॉल के साइट ऑफिस की बात करें, माद काफ़ी एक्टिव पर्सन है वहाँ पे। मकसद कहने का ये होता है कि इन सारी एफर्ट्स को कहीं ना कहीं देखा जा रहा होता है, असेस किया जा रहा होता है, उनके सीनियर सबऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कशन हो रही होती है, जिसकी बेस पे हम एनर्जीज़ को गेज करते हैं, परफॉर्मेंसेस को गेज करते हैं और फिर यहाँ पे नाम लाते हैं। ये हैज़र्ड एक्टिविटी नहीं होती कि जिसका दिल चाहा जो सामने आ गया उसको हम ले आएँ। तो अगर यहाँ पे किसी की तस्वीर आती है तो वो एक डेफिनेटली एक होलसम एक्टिविटी होती है जिसकी बेस के ऊपर उस शख्स को या उस औरत को सिलेक्ट किया जाता है। तो हुसनैन मोहसिन के बाद अब दूसरा तस्करा करते हैं मिस्टर कील अफजल। मेरा ख्याल है तमाम दोस्त यहाँ पे उन्हें जानते हैं, अकाउंट्स एग्जेक्टिव हैं हमारे। ये भी हमें तकरीबन 2020 से 2021 से ज्वाइन किए हुए हैं। काफ़ी एक रिसोर्सफुल काइंड ऑफ सोल, काफ़ी नाइस पर्सनैलिटी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपने सर लिए हुई हैं, जो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड, अगर आप ऑफिस की बात करें या बैंकिंग चैनल्स या जिस किस्म के भी हमारे हेक्टिक एक्टिविटीज़ हैं, डॉक्यूमेंटेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, टीजीसी के मामला हैं, जेवीज़ हैं, अकाउंट पोस्टिंग है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अकील अफजल की भी एफ़र्ट्स होती हैं। और डेफिनेटली अगर अकील अफजल की एफ़र्ट्स हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो आतिफ इरशाद की ही जो एफ़र्ट्स हैं वो गेज हो रही होती हैं, वो चैनलाइज कर रहे होते हैं अपनी एफ़र्ट्स को इसी सूरत के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि आतिफ भाई और अकील अफजल दोनों के लिए भरपूर तालियाँ एक दफ़ा होनी चाहिए। And the third one is Zarish Waseem. She is the face of our organization actually. क्योंकि कोई भी शख्स जब हमारे इस ऑफिस के अंदर एक्चुअली आता है तो फर्स्ट इनकाउंटर जो होता है मिस जरिश के साथ होता है। मिस जरिश हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंपनी सिंस आई गेस अक्टूबर। इनको एक साल भी हो जाएगा इसी महीने सॉरी। तो मकसद कहने का ये है कि शी यूज़ टू वर्क ओवर फ्रंट डेस्क, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद ही इस चीज़ को टेकअप किया। अभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर रहे थे तो ये एक बड़ी अनयूजुअल सी डिमांड इनकी तरफ से आई थी कि मुझे और काम दिया जाए। मतलब है तो एक यूजुअल चीज़, लेकिन यहाँ पे हम अनयूजुअल हो गई है। ठीक है, तो मकसद कहने का ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात के लिए इनके लिए तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने खुद आगे आके कहा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ, इफ़ आई हैव सम कैलिबर तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। इस महीने उनको नॉमिनेट करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रक्चरिंग हम लोगों ने इंटरनली भी की है। कुछ इंटरनली आपको बोर्ड मीटिंग और टीम लीडर्स की मीटिंग के अंदर भी मेरे ख्याल टीम लीडर्स को बता दिया गया किस किस्म की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। मैनेजमेंट लेवल, ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चेंज किया। तो ज़रीश वसीम ने उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा HR की डोमेन के अंदर एक्चुअली लेकिन इनको टास्क दिया गया है कि इफ़ शिवाना कम्स अप इन द लैडर शी हैज़ टू प्रूव हरसेल्फ कि वो इस काबिल हैं कि उन्हें कुछ ज़्यादा काम दिया जा सके। तो इवन ड्यूरिंग हर टेस्टिंग फेज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन शी हैज़ परफॉर्म्ड वेल। और ड्रेस कोड पॉलिसी, लीव पॉलिसी, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स हैव बीन सेट बाय हर। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा काम इनसे लिया गया है, तो उसकी बिना पे ही इनको इस दफ़ा सिलेक्ट किया गया। तो एक दफ़ा इनके लिए मेरा ख्याल तालियां होनी चाहिए हमें ज़रूर किसी के लिए। और मकसद कहने का ये होता है कि जब भी हम किसी की परफॉर्मेंस को गेज कर रहे होते हैं तो सिर्फ वही एक शख्स नहीं होता जिसकी परफॉर्मेंस को अप्लॉज किया जा रहा होता है। नेचुरली जो उसके ऊपर सुपर ऑर्डिनेट्स होते हैं कहीं ना कहीं वही इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और उनके सबऑर्डिनेट्स के भी एफर्ट्स इसके अंदर शामिल होती हैं, क्योंकि अगर आपको नीचे से ही सपोर्ट नहीं मिल रही तो फिर ऊपर वाला शख्स क्या खाक काम करेगा। तो ये अगर मैंने हुसनैन मोहसिन को अगर यहाँ पे उनको सिलेक्ट किया गया या अकील अफजल को सिलेक्ट किया गया या ज़रिश वसीम को सिलेक्ट किया गया, तो नेचुरली ये जो अपलाज होती है वो सारे डिपार्टमेंट को जा रही होती है। और अगर सारे डिपार्टमेंट को जा रही होती है तो नेचुरली कहीं ना कहीं ये सारी कंपनी की बात होती है। तो इसके अंदर
अनअटेंडेड एफर्ट्स को हम कभी भी नहीं देखते, हम यही देखते हैं कि सारों की एफर्ट्स मिलके ही वो चैनलाइज एक एनर्जी की सूरत अख्तियार करती हैं। तो जिन लोगों की तस्वीर यहाँ पे है वो भी सेलिब्रेट करें, जिनकी तस्वीर यहाँ नहीं है वो भी सेलिब्रेट करें, जिनकी है उनमें से 2 और ज़्यादा सेलिब्रेट करें, क्योंकि उनकी तस्वीर भी है, उनके पास बेहतर मौका भी है कि वो यहाँ तक आए हैं, तो वो आगे भी जा सकते हैं। बहरहाल हु हैज़ बीन द विनर ऑफ नॉमिनेशंस, उसका इनाम जो है वो मिस्टर रिस्पेक्टेड CEO खुद आके करेंगे। मैं दावा देता हूँ आपकी भरपूर तालियों में जनाब मोहम्मद हसन रईस साहब ये उस्मान माशाल्लाह पिछले 3-4 सालों से हमारे साथ ही है, तो बड़ी अच्छी उस्मान की वर्किंग है और इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी भाई यही उम्मीद रख रहे हैं कि आपकी यही परफॉर्मेंस रहेगी इंशाल्लाह ताला। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग माशाल्लाह, बहुत मेहनत करते हैं। अकील अफजल। भैया अकील को ही माशाल्लाह तकरीबन 3 साल हो चुके हैं हमारे साथ और अकाउंट्स के मामले में अकील माशाल्लाह इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बड़ी मेहनत से करता है काम। अभी हर माह की तरह ही हमें तकरीबन हमारा 7th मंथ है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का, 7th या 8th है, ये ज्यादा है। 13 अच्छा 1 साल हो गया इसका, क्या बात, इस साल तो इसकी क्लैपिंग होनी चाहिए, 1 साल हो गया है। ये पिछले साल हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की थी और जिसका मेन पर्पज यही था कि जो हमारे डिपार्टमेंट है, सिर्फ सेल्स की सेल भी एक डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ बाकी भी सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। और अल्टीमेटली मैं जिस तरह पहले भी पिछली कुछ मीटिंग में कहता आया हूँ, अल्टीमेटली भाई मेरा पर्पज यही है कि जब हम अराजी टावर इंशाल्लाह बना रहे हो तो हर फ्लोर एक डिपार्टमेंट के पास हो। दिस इज द पर्पस। मतलब मैं कहता हूं किस लेवल का वो काम हो कि ये एक पूरा फ्लोर सिर्फ कॉल सेंटर के पास हो, कितना काम बढ़ चुका होगा। एक ऐसा ही फ्लोर सिर्फ हमारे सोशल मीडिया के पास हो, सिर्फ हमारा एक ऐसा ही फ्लोर हमारे पेड एफिलिएट्स के पास हो। मतलब अल्टीमेटली तो ये पर्पज है ना किसी भी कंपनी का, आपने हमेशा फ्यूचर को मद्देनजर रख के फिर चलना होता है। और अगर विद इन 3 ईयर्स या 3 to 4 ईयर्स अल्लाह ताला की जात ने आपको यहां तक पहुंचा दिया है और स्पेशली पिछले 1 साल में इतने मुश्किल हालात के बावजूद, इट मीन्स उसको आगे ले जाना और किस तरह आगे लेके जाना है वो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ही अपनी अपनी डोमेन में रह के वर्किंग कर रहे होते हैं। तो वो जो पिछले साल चीज शुरू हुई थी वो माशाल्लाह आई एम वेरी हैप्पी कि वो 1 साल माशाल्लाह पूरा हो गया, वो चलते हुए फ्यूचर में भी इस तरह ही इंशाल्लाह वो चलती रहेगी। इस माह की जो हमारी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है वो आपको पहले मुज़क्कर मोना से पता लग गया होगा, वो माशाल्लाह मिस जरीश वसीम है, इस आपको मुबारक हो बहुत बहुत। मिस आपको मुबारक हो बहुत बहुत, मिस आपके कुछ कीमती अल्फाज। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सबको। इतनी ज़्यादा इनकरेजमेंट के लिए थैंक यू सर का, इतने सर ने कीमती अल्फाज मेरे लिए कहे। पेरेंट्स के बाद प्रोफेशनल करियर को परसू करने में या प्रोफेशनल करियर में सक्सेस में तरक्की करने में 2 लोगों ने बहुत अहम रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। एक तो मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, डिग्री होल्डर हो, तो तुम्हें अपने करियर को परसू करना चाहिए, ऐसे ज़ाया नहीं करना चाहिए अपनी स्टडीज़ को, और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए भी परसू करना चाहिए हर चीज़ को। इंटेलिजेंट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकरेजमेंट मिली घर से भी कि मुझे ये करना चाहिए लाइफ में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट, ऑफिस, सर थे यहाँ पर इनकरेज करने के लिए। और जब बंदा मेहनत करने वाला हो तो वो कभी भी एक जगह पर स्टक होकर नहीं रहता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। और सर ने आज ये बात कही मुझसे कि एक चीज़ तब तक मुश्किल लगती है जब तक आप उसको कर नहीं लेते। और मेरा ये मानना है कि चीज़ें जो होती हैं वो ऐसे ही होती हैं, सीखने से ही आती हैं, और जो चीज़ ना समझ में आ रही हो या ना हो रही हो उसके पीछे पड़ जाना चाहिए कि ये हमसे क्यों नहीं हो रही, और फिर उसे करके ही छोड़ना चाहिए।
तो फिर ही आप ज़िंदगी में कोई तरक्की कर सकते हैं, अपना नाम बनवा सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं। तो सेकंड पर्सन जो जिनका बहुत अहम रोल रहा है वो सर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया है, लर्निंग फेज़ बहुत अच्छा रहा है, इनकरेज किया है बहुत सारी चीज़ों के लिए जो मुझे नहीं समझ में आती थी या नहीं होती थी, उनके लिए भी, जो होती थी उनके लिए भी। मोटिवेशन बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो मैं इनका भी थैंक यू करना चाहूँगी। और बाकी इतना अच्छा राज़ी प्लेटफॉर्म मिला है हम सबको सीखने के लिए, तो मेरे ख्याल में हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। जो लोग भी यहाँ पर आते हैं रोज़ अपनी ज़िंदगी से टाइम निकाल के तैयार होकर एक लाइफ का पार्ट हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, घर से ज़्यादा ऑफिस में टाइम लगा रहे हैं, तो वो हमारा प्रोडक्टिव होना चाहिए। कुछ ना कुछ डेली बेसिस पे हमें यहाँ से लर्न करके जाना चाहिए, सीख के जाना चाहिए, हमारा डे वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।